बेगूसराय में इस समय राजदीप कुमार उर्फ मुकुल सरदार जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राजद के प्रदेश महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ जुटे हैं। अति पिछड़ा महासम्मेलन चल रहा है। आप हमारे कैमरा के पीछे देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोग यहाँ आए हुए हैं और मैसेज सिर्फ यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो रहा है। मैसेज सिर्फ ये है कि 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। कई कार्यकर्ता लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की मंत्री अनिता देवी भी हैं, उर्मिला ठाकुर जी भी हैं। उनके साथ साथ और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कई पदाधिकारी हैं। उनसे बात करेंगे, उनकी बातों को रखेंगे। बीच बीच में तो बहुत सारा सम्मेलन होते रहा, नाई सम्मेलन, कई अलग अलग जातियों का तांती सम्मेलन, लेकिन आज सबों का सम्मेलन, चूंकि हमारे आदरणीय नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आज पूरे बेगूसराय जिला का सब जातियों के जो अति पिछड़ा भाई आज गोल बंद हो चुके हैं। सबों ने महसूस किया है कि आताताई सरकार को खदेड़ने के लिए जो हमारी आबादी है, जो अभी जो डाटा आया है आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो सर्वे करा करके जो डाटा दिए, उस डाटा से सभी जो हमारे अति पिछड़ा के लोग हैं सभी गोल बंद हो गए हैं। मंत्री जी, बेगूसराय में ये कार्यक्रम जो अति पिछड़ा का चल रहा है, ये कार्यक्रम क्या मैसेज दे रहा है पूरे बिहार को? यह कार्यक्रम मैसेज दे रहा है कि पूरे अति पिछड़ा समाज एक हो गया है। अब आने वाला जो चुनाव है 24 में उनको आईना दिखाने का काम करेगा। अब देखिए ऊपर शीर्ष नेतृत्व का ये काम है टिकट देना, लेकिन जो भी आएगा बेगूसराय में हम सारे लोग को जिताने का काम करेंगे। ये पार्टी का अधिकार है, हर समाज को अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, लेकिन निर्णय करने का अधिकार गठबंधन को है, पार्टी को है। ये पार्टी लीडरशिप जो निर्धारित करेगी वो निर्णय होगा। देखिए यह भी स्पष्ट कर दिया है, लोग महंगाई से, लोग बेरोजगारी से त्राहिमाम में है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश के आवाम को धर्मार्थ में उलझाकर हत्या करवाने के षड्यंत्र रच रही है। लोगों की दवा की आवश्यकता है, लोगों की भोजन की आवश्यकता है, यानी घंटी बजाने से भूख नहीं मरेगा, दवा नहीं मिलेगा। इसलिए इस भीड़ यह स्पष्ट बतला रही है, लोग बेरोजगारी से तबाह है, लोग महंगाई से तबाह है। नहीं, कल भी 11 तारीख को भी कार्यकर्ता जनसंवाद सम्मेलन में हमारे पार्टी के कैबिनेट मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के जो मंत्री हैं स्पष्ट शब्दों में कहे फाइल बढ़ा हुआ है। हम यहाँ के गिद्धराज बाबू से पूछना चाहते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, फायर ब्रांड लीडरान हैं, उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में बेगूसराय आवाम के लिए क्या किए? आप चले जाइए, मंझौल काबर झील का विकसित किए, दिनकर विश्वविद्यालय स्थापना कर सके, उनका क्या योगदान है जिला में गिद्धराज बाबू का। और राष्ट्रीय जनता दल काम करने वाली पार्टी है। इस पार्टी के तमाम लीडरान, तमाम मंत्रिमंडल के जो नेता हैं वो काम करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बलिया का अनुमंडल बनाने का काम किए, तेघड़ा का अनुमंडल बनाने का काम किए, मंझौल का अनुमंडल बनाने का काम किए, बखरी को अनुमंडल बनाने का काम किए, बीरपुर में प्रखंड बनाए, गढ़पुरा को प्रखंड बनाए, गढ़पुरा में प्रखंड बनाए,
डंडारी को प्रखंड बनाए, सामोह में प्रखंड, बहुत मजबूत है। लेकिन मैं समझता हूँ जब तक तमाम जगह हमारे नेता काम करने का जज्बा है हमारे पार्टी के नेताओं में। आज वर्तमान में जो बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, आर्थिक न्याय के महानायक, देश की युवाओं की आवाज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आर्थिक न्याय के महानायक के रूप में पूरे देश में जाने जा रहे हैं। बीच के विधानसभा के चुनाव में वह खगड़िया की धरती हो, अररिया की धरती हो, पूर्णिया की धरती हो, दरभंगा की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, भागलपुर की धरती हो, शेखपुरा की धरती हो, तमाम जगह जाकर कहे थे हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। एक एक विभाग में लाखों की संख्या में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी देने का काम किए। और जिस सरकार की बात गोदी मीडिया के द्वारा उछाला जा रहा है, उस सरकार से पूछिए आपने 5 साल 10 साल में क्या किए। हमारे साथ राजद के 2 युवा कद्दावर नेता बेगूसराय के यहाँ उपस्थित हैं। अभिराम जी हैं और रहमान सर हैं। रहमान गुरु के नाम से बेगूसराय में जाने जाते हैं। सर, 10 रुपया में भी ये सरकारी नौकरी दिलवाए हैं बच्चे को, एक नहीं दर्जनों को, और अभी तक 200 से अधिक बच्चे को इन्होंने सरकारी नौकरी में भेजा है। वहीं अभिराम जी हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को जीवन दान दिए हैं। 2 ऐसे शख्सियत हैं राजद के इस समय कार्यक्रम में। और ये जो चल रहा है सर अति पिछड़ा महासम्मेलन, क्या ये कहीं शक्ति प्रदर्शन तो नहीं चला है रहमान सर? नहीं सर, अति पिछड़ा महासम्मेलन जो चल रहा है ना, इसमें शक्ति प्रदर्शन तो है ही लोगों का, ठीक है, और साथ ही साथ जो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने जो है अति पिछड़ा वर्ग के समाज के साथ साथ A to Z जो है समाज जो है उन समाजों को जो है नीचे पायदान से जो है ऊंचे पायदान तक पहुंचाने का काम किया उन्होंने। जिस समय सामंतवादी व्यवस्था भारत के अंदर लागू थी, उस समय से जो है सामंतवादी व्यवस्था लागू होने के कारण जेपी आंदोलन हुआ था। जेपी आंदोलन के प्रस्फुटन से जब ये निकले, ये जब पौधा का रूप धारण किए, तब जाके जो है लोगों को यह बताए यह आपका हक और अधिकार है कि आप कुर्सी छीन कर बैठे, अगर आपको कुर्सी नहीं मिल रहा है तो कुर्सी छीन कर बैठे। मेन है कि आपके इंडिया गठबंधन के और दल जो हैं वो सवर्णों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, कहीं उसी गेम में तो नहीं उतर रहे हैं कि अति पिछड़ा गेम खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो भी घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि सब सवर्ण को ही आगे बढ़ाने के लिए वो सभी समाज को लेकर चल रहे हैं। चाहे सीपीआई दावा कर रहे हैं शत्रुघ्न बाबू को लेकर के, वो भी सवर्ण से आते हैं। कांग्रेस भी सवर्ण नेता को कभी कन्हैया जी की चर्चा करते हैं, कभी सारजन जी की, कभी अमिताभ भूषण जी की, तो सभी तो सवर्ण से आते हैं। क्या राजद ये गेम तो नहीं खेल रही है? देखिए, मूल रूप से बेगूसराय के अंदर क्या है कि बेगूसराय जो है यहाँ अति पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, और अति पिछड़ों की संख्या ज्यादा होने के कारण लगभग 30% प्लस हमको लगता है यहाँ, और 30% अधिक है। तो चुनाव जो है वो जाति आधारित तो पहले से होते आ रहा है, लेकिन इस बार जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है आर्थिक न्याय की बात की, और आर्थिक न्याय के माध्यम से जो है जब शिक्षकों की बहाली निकाले वो, तो जो है 1 लाख एक बार में एक टर्म में, फिर दूसरे टर्म में फिर 1 लाख, या जो भी वैकेंसी निकलता है वो तो सभी समाज के लोगों के लिए निकलता है, केवल अति पिछड़ा के लिए थोड़ी निकलता है। चलिए, अभिराम जी हमारे साथ हैं। अभिराम जी, क्या आपके अलायंस में जो पार्टी है उसको क्या इस कार्यक्रम के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज तो स्पष्ट है, साफ है। जो जनसैलाब उमड़ा है और जो जनता का समर्थन है हमारे राष्ट्रीय जनता दल को, इंडिया गठबंधन को, तो स्पष्ट साफ है कि 2024 का क्या परिणाम होगा। बस यही है। ये मैसेज क्या जा रहा है? राजद लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस लड़ेगी, सीपीआई लड़ेगी बेगूसराय? ये तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। जो प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा, इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व तय करेगा, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। स्वीकार कर लेंगे। अति पिछड़ा का कर रहे हैं सम्मेलन, जबकि कांग्रेस और सीपीआई सवर्णों को आगे बढ़ा रही है। सवर्ण भी इस बार सबको चौंकाएगा, ये बात आप जान लीजिए। चूंकि उस समाज से हम आते हैं, सवर्ण का भी साथ उस ढंग से बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबों को ठका है, सवर्ण को भी ठका है। जब देश की जनता में सवर्ण भी है, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं,
अल्पसंख्यक भी हैं, दलित भी हैं, सभी देश की जनता है। और महंगाई है तो सबों के लिए, इसलिए सभी लोग मिलकर के 2024 में एक प्रश्न उठ रहा है अभिराम जी, जो जमीनी स्तर का प्रश्न है कि आपका 2 दिन में 2 कार्यक्रम हुआ है, 11 और 13, और दोनों दिन बेगूसराय से आपके पार्टी के 2 विधायक हैं, दोनों में कोई नहीं दिख रहे हैं। विधायक जी कोई निजी कार्य से जो है स्वास्थ्य कारणों से नहीं आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में कार्य करते हैं और सब लोग हम लोग उनको गार्जियन मानते हैं। उनका पूर्ण समर्थन, पूर्ण सहयोग हम लोग को होता है।